फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ना देख इधर ना उधर, तू देख बोर्ड पर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। और 2 सर्कल्स का क्वेश्चन है कि एक सर्कल जो इंटरनली टच करता है, एक्सटर्नली टच करता है। अगर एक्सटर्नली आएगा तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखो इसका सेंटर यहां पर, इसका सेंटर यहां पर है, ठीक है। अगर दोनों का सेंटर से डिस्टेंस पूछेगा, इसका सेंटर यहां पर है, इसका सेंटर यहां पे है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछेगा, दोनों का डिस्टेंस पूछेगा, मतलब क्या है, ये वाले को और ये वाले को क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, तो इनके बीच का जो सेंटर का जो डिस्टेंस है, यहाँ सेंटर और यहाँ सेंटर, इनके सेंटर का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी एक्सटर्नली टच करेगा तो क्या करना है, सम करना है, और उसका उल्टा ले लेता है, आपको इंटरनली कर देता है। अगर इंटरनली करेगा तो क्या करोगे, इसमें प्लस कर रहे हो तो इसमें क्या करोगे, माइनस कर दोगे। किसका माइनस किसका प्लस हो रहा है, रेडियस का हो रहा है। किसका हो रहा है, रेडियस का। इसको अगर R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हो, ठीक है। तो रेडियस को क्या करोगे, प्लस कर दोगे, अगर एक्सटर्नली रहेगा, इंटरनली रहेगा तो माइनस कर दोगे। आसानी से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, बहुत ज्यादा झमेला नहीं रहेगा। या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा या फिर आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आएगा। सिर्फ 23 लोग जुड़े, ऐसा कैसे यार, सिर्फ 23 लोग जुड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5, तो हम लोग 2 सर्कल है तो हेयर करके लिख देते हैं कि पहला सर्कल जो है, पहले वाले रेडियस को क्या ले लेते हैं हम लोग, R1 ले लेते हैं 3.5, ठीक है। और R2 हम लोग ले लेते हैं, R2 हमने ले लिया 4.8, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देखा कि R2 बड़ा है ना, तो R2 को बड़ा बता दो कि R2 जो है हमारा, R2 बड़ा है, R2 बड़ा है किससे, R1 से, ठीक है। ये हमने बता दिया। उसके बाद क्या करोगे आप, आपको मालूम क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। तो ये लिख दो जो फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस मालूम करने बोला तो वो सेंटेंस लिख दो, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, जो लिखा था वही लिख दिया। देखो बहुत आसान है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हर बच्चा पास होना चाहिए एग्जाम में, हर बच्चों को पास होना जरूरी है। चैनल को शेयर कर दो एक बार फटाफट, ये वीडियो को शेयर कर दो जो है ना। और देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, एक्सटर्नली टच करेगा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इंटरनली होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या है, इंटरनली है, और इंटरनली में क्या करेंगे, देखो माइनस करेंगे। इंटरनली टच हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। एक्सटर्नली में क्या करेंगे, प्लस। ये याद रखो, ठीक है। एक बार जबान पे दोहरा लो, इंटरनली यानी कि माइनस, एक्सटर्नली यानी कि प्लस। क्लियर। चलो तो यहां पे हो जाएगा आपका, क्या होगा बोलो फटाफट, यहां पे हो जाएगा R2, ठीक है। R2 बड़ा है ना, बड़े में से छोटा निकाला जाता है, R2 माइनस R1 कर दो, ठीक है। R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो यहां पे हो गया R2 माइनस R1। R2 कितना है, 4.8, 4.8 में से माइनस कर दो 3.5, 3.5 हो गया। क्लियर हो गया। माइनस कर दिए तो कितना आ गया, है ना, तो ये आ गया 1.3। तो आपका आंसर आ गया 1.3। किसमें था, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 1.3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। अगर आपको कमेंट्स स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सर आज प्रॉब्लम सेट कराओगे, नहीं देखो प्रॉब्लम सेट के अलावा कल है ना कुछ वीडियो आज मैं डाल दूंगा कि प्रिपरेशन कैसे करने का मैथ्स फर्स्ट का। तो अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन सही से नहीं किया तो मैं यही बोलूँगा ज्योमेट्री का टाइम दो आज के दिन, है ना। और कल से पूरी तरह से आपको अलजेब्रा पे लग जाने का, कल से आप पे अलजेब्रा पे मेहनत करने का, पूरा का टोटल मेहनत करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ, और कल का शाम का जो टाइम रहेगा आपको मालूम है, कल शाम का जो टाइम रहेगा वो पूरा रिविजन का टाइम रहेगा, ठीक है। और परसों जो रहेगा हॉर्स का रहेगा, ठीक है। टाइम टेबल पूरा ग्रुप में मैं डाला हूँ एक बार, है ना, नहीं डाला ना अभी तक, पुराना वीडियो देख लेना, वैसे एक बार टाइम टेबल आज शेयर कर दूंगा। थैंक यू न्यू हॉर्स वगैरह मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, देखो अब रेडियस कितना दिया है 5.5, तो यहां पे रेडियस कितना ले लेता हूं मैं 5.5, यहां पे लेता हूं 5.5 ले लिया हमने, ठीक है। और 2 सर्कल्स में रेडियस कितना, एक का 4.2, दूसरे का 5.5, बड़े वाले को 5.5 ले लिया।
सेकंड वाला बड़ा है किससे, फर्स्ट वाले से, ये आपको करना है। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देने का है, क्योंकि टच कहाँ कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं मतलब दोनों को क्या करोगे, सम करोगे। ठीक है, तो आप सम कर दो, तो R2 प्लस R1 हो गया, दोनों का सम कर दो, कितना आ जाएगा, दोनों का सम 4.2 प्लस 5.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 2 7 5 4 9। ठीक है, तो 9.7 आ गया एक्सटर्नली टच करने पे, ये आपका आंसर निकल के आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अगर लेना है तो, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं मिटा दूंगा बाद में, फाइल नहीं डालूंगा इसका, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। MRPN इज साइक्लिक। साइक्लिक होने का मतलब क्या है कि क्वाड्रिलेटरल किसके अंदर है, इसके अंदर है, यहाँ पर है क्वाड्रिलेटरल जो बना हुआ है, इसके अंदर है, सर्कल के अंदर। ठीक है, ये जो है इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब नाम दे दो, क्या नाम दिया है यहाँ पर, इसका नाम दे दो। नाम क्या दे दिया है, MRPN। MRPN, तो M लिख दिया, R लिख दिया, P लिख दिया, N लिख दिया। अब इसके अंदर क्या दिया है, R कितना दिया, 5x - 13 दिया है, तो R लिखो 5x - 13। दूसरा वाला जो दिया N, 4x + 4। ठीक है, ये दे दिया अपने पास। ठीक है, तो ये N बोला है ना, RN उल्टा कर दिया मैंने, एक मिनट, इसको उल्टा कर दिया। हाँ, R इधर पे, तो यहाँ पे लिख दो 5x - 13, ये हो गया। दूसरा N है तो 4x + 4। ठीक है, चलो वेरी सिंपल वे, अपोजिट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम सबको मालूम है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, बताओ फटाफट, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, है ना, सभी को मालूम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इस्तेमाल करना है, हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो क्वाड्रिलेटरल MRPN क्या है, इज अ साइक्लिक है, ये हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अगला स्टेप जो रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है, एंगल R कितना दिया है वो लिख दो, 5x - 13 दिया है। एंगल N जो है हमारा कितना दिया है, 4x + 4 दिया है। क्लियर, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम लोगों को सीधा लिखना है, क्या थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है, तो लिखोगे बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अपोजिट एंगल क्या है, यहाँ पे 5x - 13 + 4x + 4 = कितना होगा, 180। ठीक है, अपोजिट एंगल सम कितना होता है, 180 होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री बोला, सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे 5x है, 5x हो गया, 4x को साथ में लिखो, x वाले को x वाले के साथ में लिखना, ध्यान रखो, x वाले को x वाले के साथ में रखना है। फिर -13 इधर आ गया, +4 180। ठीक है, 5x 4x कितना हो गया, 9x, और -13 और 4 इन दोनों को माइनस कर दो, -13 में से 4 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, ये 180 हो गया। ठीक है, अब 9 को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, 9 को हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x 180 + 9, तो ये हो जाएगा 189। ठीक है, 189 हो जाएगा। अब 9 को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 189 डिवाइड बाय 9 हो गया। अब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 2 जा और 9 1 जा, तो 21 आपका आंसर निकल के आया x का। x की वैल्यू जो निकल के आ गई, कितनी आ गई, 21 आ गई। और अपने को फाइंड क्या करना है, r फाइंड करना है और अपने को क्या फाइंड करना है, n, है ना, r और n फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर करके, यहाँ पे लिखेंगे एंगल r कितना हमारे पास, ये पूरा का पूरा लिख दो, 5x - 13, तो यहाँ लिखूंगा 5x - 13 लिख दिया हमने। वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे 5 हो गया, 5 x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 21 है, तो यहाँ पे लिख दिया 21 - 13। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 21 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 105 - 13। ठीक है, 105 - 13 हो गया। अब इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 13 में माइनस करूंगा तो 195 92, तो हमारा एंगल R कितना आ जाएगा, एंगल R आ जाएगा 92। इस तरीके से हमने एंगल R निकाल लिया, तो एंगल R हमारे पास निकल के आ गया 92।
ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एंगल एन निकालना है। तो एंगल एन निकालना है, तो एंगल एन कैसे निकालोगे, एंगल एन हो गया क्या है 4x + 4 है, 4 की वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 लिख दो, ठीक है। और 21 + 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4, 84, 84 में 4 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 88। तो ये हमारा n निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 88, ठीक है। तो 92 और 88 ये हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। शुभम मुथा, हाँ जे 92 और 88, आमना शेख 21, बरोबर बरोबर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। हमको फटाफट खत्म करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखो इन फिगर दिया है, आर्क जो है एनएस की वैल्यू कितना दिया 125 दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी है आर्क की 125 दे दिया है, और इनर वाला आर्क जो दिया है इसकी वैल्यू कितनी दे दी है 37, कितना दे दिया है 37 दे दिया है। और अपने को फाइंड क्या करना है एनएमएस, हमारे को फाइंड क्या करना है एनएमएस, ये एंगल फाइंड करना है इधर वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी क्या होगा, आपको या तो आर्क गायब कर देगा या फिर एंगल गायब कर देगा, ठीक है। कोई एक हटा देगा, ये वैल्यू पूछेगा, या तो ये वैल्यू पूछेगा या तो ये वैल्यू, और उसके लिए क्या करेंगे, एक ही पैटर्न है, एक ही फॉर्मेट है, वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो लिख दो। तो पहले जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं, जैसे आर्क जो है हमारे पास कितना था एनएस जो है हमारे पास 125, तो हमने लिख दिया 125। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा था हमने लिख दिया आर्क जो है हमारे पास EF जो है वो कितना था हमारे पास, ये हमारे पास 37 था, तो हमने लिख दिया 37। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ रहा है। सर प्रूव वाले क्वेश्चन का स्किप कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। बट क्यों स्किप करने का, जो आता है वो कर लो। चलो आगे देखो, यहाँ पे EF हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों को फाइंड क्या करना है NMS फाइंड करना है, NMS फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट करके, वी नो दैट लिख दो। अब यहाँ पे RNS है ना, क्या फॉर्मूला है एंगल NMS। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो होता है हाफ होता है, अगर मैं बड़े वाले आर्क में से छोटा वाला आर्क को माइनस कर देता हूं, है ना, और उसका हाफ कर देता हूं, तो क्या निकलता है ये एंगल मिल जाएगा। क्या करना है, बड़े वाले आर्क यानी कि NS में से, है ना, बड़ा वाला आर्क क्या दिया हमारे पास NS, तो मेजर आर्क NS में से क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है मेजर आर्क EF को माइनस करना है, ठीक है। अब जैसे ही माइनस करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो फटाफट, तो वैल्यू पुट करोगे 1/2 हो गया। आर्क NS कितना दिया हमारे पास 125 दिया, तो हमने लिख दिया 125, और ये कितना हमारे पास 37 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 37, और हमको क्या करना है माइनस कर देना है, तो हम माइनस कर देते हैं। चलो माइनस कर दो, 125 में से 37 को माइनस कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 25 निकाल दिया हमने। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है 12 और निकालना है 88, तो यहाँ पे आ गया 88, 1/2 88 आ गया, ठीक है, ठीक है ना। माइनस करने पे कितना आ गया 88 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 44, तो हमारे पास एंगल NMS ये 44 आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना एक बार ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है सब करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 28-20 मिनट हो चुका है, 40 मिनट में हमको पूरा खत्म करना है ना। शॉर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी खत्म करना है। चलिए अगला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, सेम वही प्रॉपर्टी है, यहां पे भी आर्क का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पिछली बारे में क्या कर रहे थे हम लोग ने, प्लस किया था, माइनस किया था, यहाँ पे क्या करना प्लस करोगे तो ये क्या आएगा, ये एंगल मिल जाएगा अपने को, ठीक है। प्लस करके हाफ करोगे तो क्या एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा जो अपने को पूछा है ABE, है ना। कभी इसमें भी वैसे ही करेगा, या तो ये दोनों आर्क दे देगा, है ना, और ये पूछ लेगा, या फिर आर्क और एक एंगल दे देगा और क्या करेगा एक आर्क पूछ लेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, जैसा इन्फॉर्मेशन दिया था पहले लिख दो। एंगल ABE कितना दिया हमारे पास 108 दिया है, तो हमने लिख दिया 108। फिर उसके बाद दिया मेजर आर्क जो है हमारे पास कितना दिया है, आर्क दे दिया हमारे पास AE दे दिया है 95, तो हमने ले लिया 95। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और हमें फाइंड क्या करना है मेजर आर्क
आर्क हमें फाइंड करना है DC। ओके, तो हम लोग ले लेते हैं DC, फाइंड करना है। सेम पैटर्न इस्तेमाल करना है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न इस्तेमाल करो फटाक से। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कोई बताया क्या, क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा पैटर्न आएगा? तो यहाँ पे वी नो दैट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी नो दैट करके, ठीक है। एंगल कौन सा है? एंगल हमारे को ABE, ये एंगल आएगा। कैसे आएगा ये एंगल? ये वाला और ये वाला दोनों को प्लस करके हाफ कर दोगे, ठीक है। दोनों आर्क को प्लस करके क्या करना है? हाफ करना है। मेजर आर्क, मेजर आर्क क्या आएगा? ऊपर वाला AE प्लस मेजर आर्क, दूसरा वाला क्या है? DC, है ना। ऊपर वाला नीचे वाला दोनों आर्क, ये होता है आर्क, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। दोनों आर्क को क्या करोगे? प्लस कर दोगे। नीचे वाला कितना आ गया हमारे पास? DC, ठीक है। अब दोनों का हाफ करना। अब क्या करो? अब वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। करो वैल्यू पुट। 1/2 हो गया। आर्क AE कितना हमारे पास? 95, तो हम लोग यहां लिख देंगे 95, ठीक है। और यहां पे मेजर आर्क DC, ये लिख दिया हमें पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके आगे क्या करोगे बताओ? AB कितना हमारे पास? 95, 108 है, 108। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 को शिफ्ट करोगे कहाँ? इस तरफ ले जाके शिफ्ट कर दो 2 को। और जैसे शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा? 2 यहाँ पे हो जाएगा 216 हो गया, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 108 से हो गया 216 हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो 95 यहाँ पे बचा, और यहाँ क्या बचा? मेजर आर्क DC बचा। अब 95 को इस तरफ शिफ्ट करोगे, यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 216 95, यहाँ बचेगा मेजर आर्क DC, ठीक है। अब देखो आर्क DC है, 216 में से अगर हम लोग 95 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 121। तो मेजर आर्क जो है DC जो आ गया हमारे पास 121। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? यहाँ पे देयरफॉर करके लिखोगे मेजर आर्क DC, ठीक है। DC कितना आ गया? 121। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, 30 लोग जुड़ चुके हैं, सबको समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। टाइमिंग देखो 6 बजे रखूँ कि 6:30 बजे करूँ? टाइमिंग क्या रखूँ? 6 रखूँ कि 6:30 रखूँ? सभी लोग एक बार बता दो मुझे, टाइमिंग कितना बेहतर रहेगा? 6:30 कर देता हूँ ना, आई थिंक कई लोग बिजी रहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन जो है आपका, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये क्वेश्चन लाया हूं मैं, हो सकता है 3 मार्क्स के लिए या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है हॉट्स क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन लाया हूं, है ना। और ये आपके क्वेश्चन बुक में प्रूफ नहीं किया है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे? एक सर्कल बना दो पहले। तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। कमेंट्स पढ़ लूँ। 6, अच्छा 6 ही बजे रखने का है। चलो बहुत बढ़िया। ये सर्कल बन गया आपका, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक डायमीटर बना देता हूँ। ये सेंटर हो गया आपका, ये सेंटर हो गया, डायमीटर हो गया। अब यहाँ पे एक, ठीक है, क्या बोला है? एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के ऊपर, यानी कि डायमीटर से लेकर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा? राइट एंगल होगा, ठीक है। तो हमने इस डायमीटर का यूज करके एक सेमी सर्कल, यानी डायमीटर यानी कि सेमी सर्कल का यूज करते हुए हमने क्या बनाया? एक एंगल बनाया। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, हमको प्रूफ करना है। चलो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे सेंटर का नाम कुछ भी दे सकते हो, ओ दे दो। यहाँ पे नाम दे सकते हो ABC, ठीक है। तो यहाँ लिखते लेट अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। सेंटर O के साथ हमने एक सर्कल बना लिया, ओके। फिर उसके बाद AC क्या ले लेते हैं हम लोग? डायमीटर। AC इज अ डायमीटर, डायमीटर। AC को हमने क्या मान लिया? डायमीटर मान लिया। और हम लोग बोलते हैं, है ना, एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड बाय डायमीटर,
ठीक है, डायमीटर के हेल्प से डिस्क्राइब हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा पूरा का पूरा, हमने प्रोसेस बता दी कि भाई ये जो है एक एंगल बना हुआ है। अब इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है कि एक बड़ा आर्क है, यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पे लिख दो एक्स। ठीक है, यहाँ पे आर्क का नाम ले लो, AXC लिख दो, है ना। ये पूरा भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। ये पूरा हमारा क्या है, ये आर्क है। ठीक है, ये हमारा आर्क है। ठीक है, तो ये हो गया आर्क। अब देखो हियर, है ना। अब यहाँ पे हियर तो एक बार लिख चुके हैं, नाउ नाउ करके लिखो। चलो नाउ करके हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, इसका जो हाफ क्या होगा, ये एंगल हाफ होगा। ठीक है ना। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क है, ये आर्क इसके कॉर्नर से बन रहा है ना, जो एंगल के कॉर्नर से बन रहा है। तो इस एंगल का जो ये होता है ना, इस आर्क का ये एंगल जो होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 50। अगर ये 40 होगा तो ये कितना होगा, 20। इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, सभी को मालूम है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। सर फर्स्ट टर्म साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर लो ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, इससे पिछला वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। चलो तो यहाँ पे क्या करोगे, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, क्या हाफ होगा, ये एंगल जो होगा ABC, एंगल ABC हाफ होगा किसका, एंगल A, एंगल लिख रहा हूं मैं, हाफ होगा किसका, मेजर आर्क AXC का, AXC का हाफ होगा। ठीक है, AXC का हाफ होगा। और AXC कितना है, यहाँ पे AX कितना है, AXC, और यहाँ पे लिखो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्चुअली लिखना भूल गया हूँ, बट मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे ABC, जो हाफ होगा किसका, इसका हाफ होगा, यानी कि 180 का हाफ होगा। अब मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा था यहाँ पे स्पेस में छोड़ दिया मैंने, तो उस पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे स्पेस में लिख देता हूँ साइड में, उसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ये कोने पे मैं लिख के देता हूँ, ब्रैकेट बना के साइड में लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा, ये जो होगा, ये x जो बन रहा है ना, ये कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, लिखते हैं मेजर आर्क AXC इक्वल टू कितना होगा, 180। क्यों होगा 180 की वजह क्या लिखोगे यहाँ पे, 180 इसलिए है ना। ठीक है, हाफ सर्कल, क्योंकि ये क्या है, हाफ सर्कल है ना। लेंथ ऑफ हाफ सर्कल भी लिख सकते हो, मैंने हाफ सर्कल लिख दिया, लेंथ ऑफ हाफ सर्कल भी लिख सकते हो आप। क्लियर हो गया। चलो तो ये हो गया आपका, दोनों कट गया और आ गया 90 डिग्री। तो ABC कितना आ गया, 90 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे हो गया हैंस प्रूफ्ड। चलो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बिकॉज योर एक्सिस। सेमी सर्कल मैंने हाफ सर्कल लिख दिया, सेमी सर्कल भी लिख सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट हम लोग कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फाइल निकालना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या करना है इसके अंदर, देखो हाँ, ये क्वेश्चन आता है, कभी भी ये फिगर आता है तो ध्यान रखो कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, ये फिगर याद रखो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो एक टेंजेंट है, एक सेकंड का इस्तेमाल हुआ है। ये टेंजेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसका इस्तेमाल करते हुए लिखने का। यहाँ पे पहले लिख दो हेयर करके कि क्या क्या है इन्फॉर्मेशन, वो लिख दो आप। PQ हमारे पास क्या है, PQ हमारे पास 12 है। फिर हमारे पास PR है, PR हमारे पास कितना है, 8 है ना। PQ और PR दिया है हमारे पास। PQ कितना दिया है, PQ हमारे पास 12 है, और PR हमारे पास कितना है, 8 है, PR दे दिया है। और हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना PS और RS। क्या मालूम करना है, PS और RS। इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है, याद रखो। एक इसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है,
इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, फिर इसको यहाँ से लेना है, पहले पी आर लेने का है, फिर पी आर के बाद पी एस लेने का है। ठीक है, याद रहेगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी आर, फिर पी एस, पूरा कंप्लीट करने का, पी आर और पी एस लेने का। अगर पी आर और आर एस ले लेते हो, पी आर और आर एस, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं लेना है। पी आर लेना है पूरा कंप्लीट, कैसे लेना है, पी आर लेना है फिर पूरा कंप्लीट, पी एस, पी से वापस स्टार्ट करने का, पी एस लेने का। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे लिखना है। चलो हम लोग लिखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, है ना, कौन सा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर पी आर मल्टीप्लाई पी एस हो जाएगा। पी क्यू कितना दिया हमारे पास, 12 का स्क्वायर दिया है, तो 12 का स्क्वायर लिख दो, 12 का स्क्वायर। पी आर हमारे पास कितना दिया, 8, तो ये 8 लिख दिया। पी एस अपने को फाइंड करना है। अब 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 को कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा पी एस, और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो उस तरफ लेके जाके क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब फटाफट सॉल्व करो, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 6 और 3 बचा, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 18, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 18 आ गया। तो हमारा जो पी एस आ गया 18 आ गया, पी एस कितना आ गया 18 आ गया, देयरफॉर पी एस इक्वल टू 18। ओके, तो हमने पी एस को 18 लिख दिया, ये हमारे पास पी एस 18 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या मालूम करना है, पी एस मालूम हो गया, अब हमारे पास क्या करना है, एस आर, हमको ये मालूम करना है ना, आर एस मालूम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम करना है। तो कैसे करोगे, हम लोगों को मालूम है कि जो पी एस है हमारे पास, जो पी एस है, पी एस जो है किससे बना है, पी आर और आर एस को जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी एस। अगर मैं पी आर और आर एस को ऐड कर देता हूँ, पी आर और आर एस को अगर मैंने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एस आ जाएगा। तो पी आर कितना हमारे पास देख लो, तो पी आर हमको नजर आ रहा है कि भाई पी आर जो है 8 है, और आर एस तो हमको फाइंड करना है, बट हमारे पास पी एस है, कितने हैं पी एस, पी एस हमने निकाला अभी 18 है, तो यहाँ लिख दोगे 18। अब 8 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कर दो माइनस। ठीक है, 8 इधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया पी एस 18 माइनस 8 हो गया, ये हो गया आर एस। क्लियर हो गया। फिर 18 में से 8 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया, तो आर एस हमारे पास निकल के आ गया 10 आ गया, सॉरी 10 आ गया। कमेंट्स पढ़ता हूँ आप सबका, चलो आर एस 10 हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जब तक एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। वायरल दुबे एंड इज 18, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फटाफट कमेंट्स कर दो, स्क्रीनशॉट लेना सब लोग ले लो, फिर बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका अगला क्वेश्चन होगा। चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सर बहुत डर लग रहा है, मैथ्स के लिए कैसा हॉट्स बनेगा, तो हॉट्स के लिए कराऊंगा ना, पूरा हॉट्स के लिए पूरा सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों का, तो उस पर ज्वाइन करिए आप। अगला क्वेश्चन जो है ये हो गया 43। चलो 2 क्वेश्चन और है बस, इसको कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन मैंने लाया आपके लिए, कौन सा भाई, ये चल इस क्वेश्चन को करना है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो जरा, फटाफट खत्म करते हैं। सेम पैटर्न भी इस क्वेश्चन को करना है, पिछला जो क्वेश्चन था वैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखो, जो दिया इन्फॉर्मेशन पहले लिख दो आप। यहाँ पे क्या दिया, पी क्यू कितना दिया 6 दिया है, क्यू आर हमारे पास कितना दिया है 10 है, 10 लिख दिया आपने। फिर पी एस कितना दिया हमारे पास, पी एस हमारे पास दिया 8, हमने 8 लिख दिया। ठीक है, देखो क्या क्या मिला अपने पास, पी एस मिला है, पी एस कितना है 8 है। फिर अपने पास क्या है पी क्यू कहाँ है हमारे पास, पी क्यू यहाँ पे है, पी क्यू कितना है भाई 6 दिया है। फिर हमारे पास क्या है पी एस कहाँ है, पी एस मिल गया, पी क्यू मिल गया, क्यू आर
हमारे पास क्यू आर है, क्यू आर कितना है 10 है, ठीक है, हमारे पास क्यू आर 10 है, ओके। और यहाँ पे इस तरीके का फिगर आएगा तो हम लोग लगाएंगे, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थ्योरम क्या लगा था, टेंजेंट सेकंड थ्योरम का इस्तेमाल हुआ था। देखो एक बार कट हुआ है अंदर पे टेंजेंट सेकंड का लगेगा, और पूरा अंदर से कट हो रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड लगेगा। याद रखिए यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड को एक्सटर्नली कट कर रहा है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का यहाँ पे थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थ्योरम कैसे बनता है देख लो, सेम वही पैटर्न है। कैसे लिखोगे, पी क्यू मल्टीप्लाई पी आर, क्या लिखा हमने, पी क्यू मल्टीप्लाई पी आर, पी क्यू मल्टीप्लाई पी आर, यहां पे पी एस मल्टीप्लाई पी टी, पी ही से स्टार्ट करो, है ना, इक्वल टू होगा किसके, पी एस मल्टीप्लाई पी टी, ठीक है। हर जगह पी कॉमन दिख रहा है, किस पैटर्न पे लिखना है याद रखो, इसी तरह याद रहेगा आपको, है ना। क्या लिखना है, पी क्यू पी टी, कंप्लीट लेना पूरा आखिर तक, पी एस पी टी, क्लियर हो गया। चलो अब देखो अपने को क्या चाहिए, कंप्लीट चाहिए, तो यहाँ पे कंप्लीट है क्या, नहीं है, यहाँ पे काट के दिया है, पी क्यू दे दिया है और आर क्यू दे दिया है, बट अपने को क्या चाहिए, पूरा का पूरा पी आर तक चाहिए, तो हम लोग को पी आर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग लिखेंगे पी आर इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू को अगर मैं ऐड कर देता हूँ आर क्यू के अंदर, है ना, पी क्यू को अगर ऐड कर देता हूँ मैं क्यू आर के अंदर, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर ऐड कर देता हूँ तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, पी आर मिल जाएगा। तो ये हो गया पी क्यू, अरे पी क्यू कितना है मेरे दोस्तों, 6 है, और क्यू आर कितना है, 10 है, प्यार प्यार पी आर प्यार, चप्पल मार जूते मार, कितना हो गया, 10 और 6 16, तो पी आर अपने को निकला रे बाबा, कितना निकला, 16 आ गया रे बाबा, कितना आ गया, 16 आ गया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अरे बोलो रे बाबा, समझ में आया क्या, आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे आगे देखते हैं। ये हो गया जैसे ही हमने निकाला, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, बाय थ्योरम, थ्योरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन, डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ये पूरा लिख दो, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे कॉपी कर दो। तो क्या हो गया भाई, पी क्यू पी आर पी एस पी टी, ये बन गया। कहाँ से आया, अभी बताया कैसे लिखना है, क्लियर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, पी क्यू कितना हमारे पास, पी क्यू कितना है भाई, पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारे पास 6 है, पी आर हमारे पास कितना है भाई, 16 है, ये 16 हो गया, पी एस हमारे पास कितना है, 8 है, पी टी कितना हमारे पास फाइंड करना है, ठीक है। अब 8 इधर आएगा, डिवाइड कर दो, ठीक है, जिसको फाइंड करना रहता है उसको अकेले कर दो, क्या कर दो, अकेले कर दो, ओनली सिंगल कर दो, है ना, उसको मिंगल मत रहने दो, ठीक है। और 8 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो सिंगल से मिंगल हो गया, ठीक है। आगे अपने दोस्तों के साथ, अब 8 को डिवाइड कर दो, 8 2 जा 16, 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया, पीटी आ गया। पीटी वाले टीचर हमारे कितने देश, है ना, बहुत परेशान करते थे, बहुत, है ना, इधर दौड़ उधर दौड़, किधर किधर दौड़ा देते सुबह सुबह। चलो तो भाई इधर हो गया, समझ में आया। तो ये हमारे पास पीटी आ गया, 12 आ गया। अब हम लोगों को मालूम क्या करना है, टीएस मालूम करना है। तो टीएस देखो, टीएस ये मालूम करना है, और पीटी किससे बना है हमारे पास, पीएस और टीएस से बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखिए कि टीएस से बना हुआ है और पीएस से बना हुआ है, क्या है हमारे पास, पीटी बना हुआ है। हमारा पीटी किससे बना हुआ है, पीटी, पीएस और टीएस को जोड़ते हैं, है ना। पीएस और टीएस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है, पीटी बनता है ना। तो पीटी उषा का नाम सुने हो कि नहीं बच्चे लोग, पीटी उषा कौन थी, कौन थी, कौन थी पीटी उषा। चलो ये हो गया पीएस, पीएस कितना हमारे पास, तो भाई पीएस हमारे पास 8 है, टीएस हमारे पास कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। और पीटी कितना हमारे पास, पीटी कितना हमारे पास, पीटी 12 है, 12। अब 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 12 माइनस 8 हो गया, तो आ गया टीएस, 12 में से ऐड किया तो कितना आ गया, 4। तो टीएस कितना आ गया हमारे पास, टीएस हमारे पास निकल के आया 4, 4 4 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे 30 80 पहुंचे, क्या बात है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे कहां से आएगा भाई मेरे, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, गलती मत करना, पिछले वाले में था। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो 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 ओहो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है।
3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई, ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, ये फिगर दिख रहा है अपने को, ये फिगर में क्या दिया, एक टेंजेंट बना के दे दिया अपने को, दिख रहा है एक टेंजेंट है यहां पर, और क्या बोल रहा है, डीएफ इज अ टेंजेंट, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, इसका रेडियस क्या दिया, सर्कल का आर दे दिया। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना, आर, ये भी आर तो ये भी आर होगा, क्लियर। और क्या दे दिया अपने को, सर्कल इज आर, और अपने को प्रूफ करना है कि डीई और जीई का मल्टीप्लाई करो, किसका मल्टीप्लाई, डीई और जीई का मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा अपने पास 4r², आर का है ना 4r², ये आएगा अपने को, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो हम लोगों को मालूम पड़ेगा, यहां पे टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो बाय लिखता हूं मैं, बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम का यूज किया हमने, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पे हो जाएगा पी डी का स्क्वायर, अभी कुछ देर पहले इस्तेमाल किया था हमने, पी डी का स्क्वायर करोगे इक्वल टू होगा, ये पी डी है ना, पी डी है कि एफ है यार, एफ है, सॉरी पी डी नहीं एफ है, पी डी ले रहा हूं मैं, एफ है वहां पे, एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा डी जी मल्टीप्लाई डीई। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो, तो एफ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, डी जी मल्टीप्लाई डीई, ये आएगा। क्लियर हो गया सभी का। अब आगे देखो, उसके बाद हम लोगों को मालूम है कि यहां पे जो एंगल बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, कितना आएगा, 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है। ठीक है, और कौन सा थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे, बोलो यहां पे कौन सा थ्योरम इस्तेमाल हो सकता है, यहां पे 90 डिग्री क्यों बन रहा है, कोई बताएगा बच्चा, फटाफट बताओ। सर कल कितने बजे लाइव होगा, डेली का टाइम जो है हमारा शाम में 6 बजे है, सुबह में 11:30 बजे है, तो कल बच्चों का पेपर रहेगा, तो कल सुबह में नहीं रहेगा 11:30 बजे, ठीक है, कल शाम में रहेगा, बट डेली शाम में 6 बजे। फिर उसके बाद कितने तारीख को, देखो कल पेपर है ना 10 तारीख को, तो 11 तारीख को जो रहेगा सुबह में 11:30 AM, ठीक है 11:30 AM रहेगा। ठीक है, 10 तारीख को जो रहेगा शाम में रहेगा, 10 तारीख को 6 PM रहेगा। कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, अलजेब्रा का कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा कल शाम में 6 बजे से स्टार्ट करूंगा, 8 बजे 8:30 बजे तक लगातार 2 घंटे में पूरा अलजेब्रा का रिवीजन एक साथ करने वाले हम लोग। ठीक है, तो शाम में 6 बजे पूरा रिवीजन होगा, 11:30 बजे जो होगा सुबह में 11:30 बजे ये होगा, सुबह में 11:30 बजे सैंपल पेपर होगा, सुबह में 11:30 बजे सैंपल पेपर। 11 ही तारीख को शाम में इवनिंग जो रहेगा 6 PM में क्या होगा, हॉट्स होगा, क्या करेंगे, हॉट्स क्वेश्चन करेंगे विथ सैंपल पेपर भी करेंगे। फिर 12 तारीख को फिर से सुबह में 11:30 बजे, है ना, सुबह में 11:30 बजे, शाम में 6 बजे। टेलीग्राम पे पूरा का पूरा डेटा डाल दिया हूं, देख लेना। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। सुबह में 11:30 बजे, शाम में 6 बजे, बस इतना याद रखो। डी हो गया। अब हम लोगों के यहाँ पे टेंजेंट कौन सा थ्योरम था, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर टेंजेंट थ्योरम, एक बच्चे ने सही बोला है, आमीना शेख ने। क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पे लिखो बाय टेंजेंट थ्योरम, ये क्या होगा, एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम का इस्तेमाल करके एंगल एफ कितना हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री आ गया। अब हाइपोटेनस कितना आएगा, डीई, है ना। अब यहाँ पे सॉरी हाइपोटेनस बोला, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्राइंगल पूरा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर ट्राइंगल DEF इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। देयरफॉर बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो DE का स्क्वायर हो जाएगा, DE का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा DF का स्क्वायर प्लस FE का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, DF का स्क्वायर इक्वल टू प्लस FE का स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम लोग अगला स्टेप करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोगों को मालूम है कि देखो आर है ना, EF क्या है, EF किससे बना हुआ है, 2R है, EF क्या है, 2R है,
EF कितना है 2R है, ठीक है। तो EF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, FE या EF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस करके लिख दो, सिंस, तो ये हो जाएगा DE स्क्वायर इक्वल टू DF, और FE की जगह क्या लिखोगे 2R का स्क्वायर। समझ में आ गया 2R क्यों लिए, क्योंकि ये रेडियस था ना, तो ये दोनों से क्या बना, EF क्या है R और R है ना, ये रेडियस इस तरफ का, ये रेडियस इस तरफ का, पूरा मिला दो तो 2R बन गया, तो 2R लिख दिया हमने वहां पर, क्लियर हो गया। अब D ये हो गया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा DF स्क्वायर, ये हो गया 4R स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये DE स्क्वायर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को मालूम है कि भाई DF जो है हमारे पास, DF या FD ये कितना है, DF किसके इक्वल है, DG और DE के मल्टीप्लाई के इक्वल है, ठीक है। उसको बाद में लिखना, 4R को अलग कर दो, 4R को आप क्या करो, अलग कर दो, DF को इधर लेके आओ, तो DF इधर आ गया है ना, DF को चाहो तो FD लिख दो है ना, DF लिखो या FD लिख दो चलेगा, ये 4R स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब DF कितना होता है, DF है ना, ये DF है, या इसको FD लिखो, यहाँ पे DF लिख देता हूँ मैं, ये DF लिखूँ, ये DF लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया, DF कर दिया, ओके, तो समझने में आसानी होगा, तो ये DF हो गया। चलो अब DF की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, D स्क्वायर, DF की जगह लिख सकते हैं DG मल्टीप्लाई DE, ठीक है। तो हमने DF की वैल्यू क्या पुट कर दिया, DF देखो यहां से आया, ये DF जो है हमारा, DF जो है हमारे पास ये है, तो DF की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया, सबको समझ में आ रहा है। अब वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन DE कॉमन है, यहां से DE यहां से DE, DE को कॉमन निकाल लिया, यहां से 2 बार DE है, DE का पावर 2 है, यानी कि DE 2 बार है, तो एक बार लिख दो DE, ठीक है। और यहां पे क्या बचा, DG और 4R स्क्वायर। अब एक चीज समझना, आपको थोड़ा समझना चाहिए, DE देखो DE कहाँ है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक DE है, ठीक है। अब D में से अगर मैं DG को निकाल देता हूं, D में से अगर मैं DG को निकाल देता हूं, ये पार्ट को अगर मैं निकाल देता हूं है ना, D मतलब पूरे में से अगर पिंक वाला पार्ट निकाल दूं तो नीचे वाला सिर्फ ब्लू वाला पार्ट बच जाएगा, ब्लू वाला पार्ट क्या है, GE बचेगा, क्लियर। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं अगर मैं DE में से DG को निकाल देता हूं तो क्या बचता है, GE, DE में से DG को निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, GE बचेगा। तो हम लोग DE माइनस DG की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं GE लिख सकते हैं, तो लिख दो, ठीक है। अगला स्टेप यहां लिख दो, DE मल्टीप्लाई DE माइनस DG की जगह क्या लिखना है अपने को, GE लिखना है, तो लिख दिया GE, और यहां पे 4R स्क्वायर। यही अपने को प्रूफ करना था बच्चों, यही अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्या सबको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। मैं यही बोलूंगा, देखो सुबह में, कल शाम में 6 बजे हॉर्स क्वेश्चन लेने वाला हूं, कल शाम में हॉर्स नहीं लूंगा, कल जो रहेगा पूरा रिवीजन कराऊंगा, पूरा अलजेब्रा का रिवीजन कराने वाला हूं, कंप्लीट 2 घंटे में पूरा अलजेब्रा रिवीजन करेंगे कल शाम में 6 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपनी बात को पहुंचाओ, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और बच्चों एक बात और बोलना था आपको, देखो सब्सक्राइबर बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अरे अपने भैया की मदद करो थोड़ा, है ना। हाँ, आप हमारे छोटे भाई है ना, बहन है, तो आप लोगों का एक ही काम है कि थोड़ा सा शेयर वगैरह करो। अपना टारगेट देखो कितना 11,000, आप 15,000 तक कोशिश करो कि सब्सक्राइबर बन जाए, है ना, कल तक, ठीक है। और ज्वाइन करो, सिर्फ 37-35 लोग हैं, कम से कम 200 लोग ज्वाइन हो तो कुछ अच्छी बात मेरी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल, अलजेब्रा पूरा रिवाइज करेंगे।